Chapter number 1. The story of village Palampur in social science. Main purpose of the story. इस कहानी का मुख्य उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों का परिचय कराना है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसका परिचय जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर एक बहुत ही डेवलप्ड गांव है जहां की 80% पब्लिक खेती किसानी का काम करती है। यदि हम कहीं भी जाते हैं तो हम दूसरों को अपना परिचय कराते हैं। इसी तरह से पालमपुर गांव की स्थिति को जानने के लिए उसका परिचय या इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है कि पालमपुर गांव की स्थिति क्या है। पालमपुर गांव आसपास के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। There is an all-weather road that connects the village to Raniganj and further on to the nearest small town of शाहपुर। प्रत्येक मौसम में ये सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ जैसे भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन लाइक जीप, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। There are about 450 families belonging to several different castes reside in the village। यहाँ पर इस प्रकार पालमपुर गांव एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलेगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। यहाँ पर 450 परिवार विभिन्न जातियों के रहते हैं। The majority of land in the village is owned by the 80 upper caste families। 80 परिवार बड़ी जातियों के यहाँ पर रहते हैं। Their houses some of them cute large हैं जिनके घर बहुत ही अच्छे तरीके से और सुंदर बने हुए ईंटों, सीमेंट और अन्य चीज़ों से बने हुए हैं। 1/3 of the population of village, 1/3 जनसंख्या ऐसी कास्ट की गांव के एक कोने में रहती है। उनके घर भी कुछ मीडियम कंडीशन में दिखाई देते हैं। उनके घरों में घर घास फूस और मिट्टी के बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। बहुत सारे घरों में बिजली के कनेक्शन भी लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर और ट्यूबवेल्स जो खेतों में पानी देने का या सिंचाई इरिगेशन करने का काम ट्यूबवेल के माध्यम से किया जाता है। कुछ परिवार बिजनेस पर्पस से भी इलेक्ट्रिसिटी पावर को या ट्यूबवेल चलाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल एंड एक हाई स्कूल पालमपुर गांव में है। पालमपुर गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और एक डिस्पेंसरी भी है जहां पर मरीजों की प्रतिदिन देखभाल की जाती है।
organization of the प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। किसी भी काम को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली ज़रूरत किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए भूमि की है। इसके अलावा भूमि एक नेचुरल रिसोर्स है। भूमि के अलावा पानी, वन और मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। सेकंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। दूसरी जो रिक्वायरमेंट या ज़रूरत है वो लेबर की है। पीपल हु विल एक्चुअली, लेबर दो प्रकार की होती है, एक पढ़ी लिखी स्किल्ड और अनस्किल्ड। पढ़ी लिखी और बिना पढ़ी लिखी। पढ़ी लिखी लेबर मन और शरीर दोनों से कार्य करती है, और बिना पढ़ी लिखी जो लेबर है वो ओनली शरीर से ही कार्य, शारीरिक काम ही करती है। जो तीसरी आवश्यकता है पूंजी की, थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ द फिजिकल कैपिटल। पूंजी या धन के बिना हम किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए धन बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर पूंजी या फिजिकल कैपिटल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, टूल्स मशीन बिल्डिंग। देयर इज़ ए वेरी वाइड रेंज ऑफ द टूल्स एंड मशीन फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच इज ए फार्मर। किसी भी काम को करने के लिए टूल्स, औजारों, मशीनों और बिल्डिंग की आवश्यकता होती है। सेकंड, रॉ। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल और धन की भी बहुत ज़रूरत होती है। बिना कच्चा माल के हम किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है। अधिकांश मोस्टली जो फैक्ट्रीज हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट वहीं पर किया जाता है जहां पर कच्चा माल आसानी से इशू हो जाता है। फोर्थ रिक्वायरमेंट, चौथी जो ज़रूरत है यहाँ पर मार्केट की है। बिना हमने किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन कर लिया लेकिन मार्केट में उस गुड्स को सप्लाई नहीं कर पाए तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी। और इस प्रकार किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो बहुत ही ज़रूरी हैं। फार्मिंग इन पालमपुर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 80% जो पब्लिक है खेती किसानी का काम करती है। इसी तरह से पालमपुर की पब्लिक भी 80% कृषि से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करती है, खेती किसानी का काम करती है। तो यहाँ पर हम खेती किसानी के काम को देख सकते हैं कि पालमपुर के लोग कितनी मेहनत से अपना काम करते हैं और इन्होंने खेती किसानी के काम में किस तरह से अपना इंक्रीजमेंट किया है। पालमपुर वेरी डेवलप्ड विलेज इन आवर कंट्री। लैंड इन फिक्स। भूमि फिक्स है, इसको रबड़ की तरह नहीं बढ़ाया जा सकता। इसी तरह से पालमपुर के गांव में जो ज़मीन प्रोवाइड या डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो भी फिक्स है। उसे भी किसी तरह से दूसरी जगह से लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इज़ फार्मिंग। पालमपुर के गांव के लोगों का मेन प्रोडक्शन फार्मिंग का है। यहाँ पर पालमपुर में 75% पब्लिक खेती किसानी का काम करती है, जो अपनी जीविका के लिए खेती किसानी पर निर्भर है। और कुछ लोग अदर वर्क भी खेती किसानी के अलावा करते हैं। जो उनकी लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज पार्टिकुलरली फिक्स सिंस 1960। 1960 में वहाँ का जो कल्टीवेटेड एरिया था 130 हेक्टर के समथिंग था।
इसी तरह से धीरे धीरे वहाँ का जो कल्टीवेटेड एरिया है वो ग्रोथ हो रहा है। नंबर 2, इन इज ए देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड है। छोटी सी भूमि है, जो भूमि है वो सीमित है, उस पर एक बार में अधिक से अधिक फसलों का प्रोडक्शन किस प्रकार कर सकते हैं। पालमपुर एक का एग्जाम्पल पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत ही मिसाइल है कि यहाँ के लोग किस तरह से खेती किसानी का काम बड़ी मेहनत से करते हैं और एक वर्ष में 3 फसलें उगाते हैं यहाँ के लोग। These plants are used a cattle feed between October and December. Potato is cultivated in the winter season. Fields are sown with wheat. From the wheat produce, farmer keep sufficient wheat for the family consumption and sell the surplus wheat at the market at रानीगंज है। तो यहाँ के लोग किस तरह से एक वर्ष में अपने खाने के लिए 3 फसलें और जो सरप्लस या बचा हुआ माल होता है उसे किस तरह से मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। मार्केट में जो माल सप्लाई या गुड्स या क्रॉप से सप्लाई करते हैं उससे और दूसरे लोगों के खाने पीने के काम चीज़ों की पूर्ति यहाँ के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर एक वर्ष में लोग 3 फसलें कर रहे हैं। वीट, बाजरा, शुगर कैन, पोटैटो और अदर क्रॉप्स भी ग्रो कर रहे हैं। कल्टीवेटेड एरिया धीरे धीरे यहाँ का बढ़ रहा है। 1950 में 1950 में यहाँ का कल्टीवेटेड एरिया था 120 हेक्टर था। 1960 में बढ़कर 130 हेक्टर हो गया। 1970 में 140, इसी तरह से 1980 में 140, फिर 2000 तक यहाँ के जो कल्टीवेटेड एरिया है उसमें इंक्रीमेंट विराम लग गया है, इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो इस तरह से पालमपुर की जो पब्लिक है किस तरह से एक वर्ष में 3 फसलों को उगाती है। 3 फसलों को उगाने का मेन पर्पज हमको दिखाई देता है कि भारत को खेती किसानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है हमें। खेती किसानी के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। किसी ज़माने में हम विदेशों के सामने या विदेशों से गुड्स को सप्लाई करते थे, जो हमारे फूड ग्रेन्स थे उनको विदेशों से सप्लाई किया जाता था। लेकिन आज हम खेती किसानी के मामले में पालमपुर की तरह सभी हिंदुस्तान के लोग या हिंदुस्तान के किसान खेती किसानी का काम करेंगे तो भारत आत्मनिर्भर क्या पूरे वर्ल्ड को भी रोटी फूड ग्रेन्स इशू कराने का कार्य कर सकता है। तो इस तरह से खेती हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। खेती के माध्यम से हम पूरे वर्ल्ड को या अपने देश की वर्ल्ड में पहचान बना सकते हैं। 1960 के बाद हमारे यहाँ भारतीय किसानों ने सोचा, यानी 1960 या 62 में हमारे यहाँ जब पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने तो उस समय खेती किसानी की बहुत बड़ी समस्या दिखाई दे रही थी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई। ग्रीन रिवॉल्यूशन में लोगों ने अधिक से अधिक उत्पादन किया और भारत आज खेती किसानी फूड ग्रेन्स के मामले में आत्मनिर्भर देश बन गया। नंबर 3, विल द लैंड सस्टेन, क्या भूमि ये धारण कर सकती है। भूमि के अंदर बहुत बड़ा लोड आज के ज़माने में दिखाई देता है। भूमि के ऊपर इसी तरह से लोड बढ़ता रहा तो भारत में जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है, इसी तरह से हमारे यहाँ भूमि के पर भी विस्फोट हो सकता है। तो हमें भूमि का सीमित मात्रा में उपभोग करना है। यदि हम इसका सीमित मात्रा में उपभोग करेंगे तो एक दिन गंभीर समस्या आ सकती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के स्टार्ट होने के बाद हमारे यहाँ के किसानों ने बहुत बड़ी मात्रा में सॉइल जो मिट्टी में सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता थी उसमें बहुत बड़ी मात्रा में केमिकल और दवाइयों का प्रयोग करके
भूमि की जो कैपेसिटी वो धीरे धीरे इंक्रीजमेंट से डिक्रीजमेंट होने लगी। तो इस तरह से हम खेती में कम से कम दवाइयों का प्रयोग करेंगे। अधिक से अधिक दवाइयों का प्रयोग करने से जो हमारी खेती है या ज़मीन है उसकी उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। केंचुआ को वह किसान का मित्र कहा जाता है। यदि हम खेती में अधिक से अधिक केमिकल यूज करेंगे तो एक ना एक केंचुआ या जो हमारे और भी जीव हैं वो ज़मीन के अंदर नष्ट हो जाते हैं। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फार्मर्स और पालमपुर जो पालमपुर के किसानों में ज़मीन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किस तरह से बांटा गया है। वाई नो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड है भूमि इज फॉर फार्मिंग। भूमि खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेबल इज नॉट द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ज़मीन के बिना लोग खेती किसानी, यदि उनके पास ज़मीन नहीं होगी तो खेती किसानी का कार्य नहीं कर सकते। 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। 450 परिवारों में से यहाँ पर 150 परिवार भूमिहीन दिखाई देते हैं। मोस्ट ऑफ द डैम आर दलित, जिनमें हैं अधिकांश दलित छोटी जाति के दिखाई देते हैं हमें। तो इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, जो बहुत ही गंभीर समस्या दिखाई देती है हमें। इन्हें नंबर 5 हु विल प्रोवाइड द लेबर। लेबर को किस तरह से प्रोवाइड करेंगे हम, लेबर कहाँ से आएगी हमारे यहाँ काम करने के लिए। भारत जनसंख्या के मामले में वर्ल्ड का दूसरे नंबर का देश है चीन के बाद। चीन का हम वर्तमान समय में हाल देख रहे हैं कि किस तरह से उसने अपनी कोरोना वायरस के माध्यम से वर्ल्ड में अपनी छवि को बेकार किया है। तो सेकंड नंबर पर भारत आता है। तो लेबर के मामले में भारत की छवि इस पर दिखाई देती है। हम किसी को अपनी मेहनत के बल पर ऊपर उठने का काम करते हैं, किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करते। इसी की वजह से आज हम वर्ल्ड में अपनी पहचान बना चुके हैं और भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेबर के मामले में कंट्री दिखाई देता है। आफ्टर लैंड, भूमि के बाद लेबर बहुत ही प्रमुख तत्व है या फैक्टर है उत्पादन करने के लिए। नंबर 6 द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। फार्मिंग खेती किसानी की करने के लिए पूंजी कहाँ से आएगी, इसकी ये बहुत बड़ी समस्या आज के टाइम में दिखाई देती है। किसानों के लिए भी, सरकार के लिए भी और अदर कम्युनिटी के लिए भी। जो कैपिटल है वो छोटे और बड़े और मीडियम जो हमारे किसान हैं उनको किस तरह से और किस किस माध्यम से हम उपलब्ध कराते हैं। नंबर 1 मोस्ट स्मॉल फार्मर्स अर्न द कैपिटल बाई टेकिंग लोन्स। हैं छोटे छोटे जो किसान हैं वो लोन लेकर बैंक के माध्यम से या अपने मिडिलमैन अदर जो भी लोग हैं गांव के रिलेटिव या और भी ट्रेडर्स बिजनेसमैन उनसे लोन ले लेते हैं। लेकिन बैंक से लोन का बहुत ही कम ब्याज दर पर मिलता है, लेकिन अदर जो उनके रिलेटिव से अन्य लोग हैं उनसे लोन लेते हैं तो उसकी इंटरेस्ट ब्याज दर बहुत ही हाई होती है। तो छोटे किसान लोन के माध्यम से अपने पूंजी को अरेंज कर लेते हैं। मनी लैंडर से भी, ट्रेडर से सप्लाई और भी अदर हैं हाई रेट पर लोन ले सकते हैं वो किसी से। नंबर 2 है ऑन द 1/3 द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। जो बड़े बड़े किसान हैं उनके पास कोई भी इस तरह की समस्या नहीं दिखाई दे रही है हमें इस चैप्टर के माध्यम से, क्योंकि उनके पास जो खेती किसानी या अदर जो रिसोर्स से अर्निंग होती है उससे बचा हुआ पैसा वो खेती किसानी के काम में प्रयोग कर सकते हैं। तो है दे आर थस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल रिकॉर्ड। इस प्रकार वो अपनी कैपिटल की जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर लेते हैं। समस्या यहाँ पर छोटे किसानों के लिए आती है। छोटे हैं क्योंकि
आज के समाज में यही देखा जाता है कि पिसता तो छोटा किसान ही है, बड़े लोगों के लिए कोई समस्या दिखाई नहीं देती है। अब हमें खेती किसानी के अलावा जो पालमपुर गांव के लोग हैं वो और कौन कौन से काम करते हैं उनके पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। वी हैव स्टडीड अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। मेन प्रोडक्शन पालमपुर के लोगों का फार्मिंग है, लेकिन फार्मिंग के अलावा भी अदर एक्टिविटीज़ यहाँ की पब्लिक करती है। वी शैल नाउ डिस्कस सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर engaged in activities other than agriculture। एग्रीकल्चर के अलावा 25% पब्लिक यहाँ पर दूसरे कामों में लगी हुई है, जैसे डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटीज़। डेयरी यहाँ की एक बहुत ही अदर कॉमन एक्टिविटीज़ है। डेयरी में के माध्यम से यहाँ की पब्लिक है जो दूध का उत्पादन करती है, वो अपनी आवश्यकता के बाद दूसरे शहरों में भी सप्लाई करती है। नंबर 2, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर की जो पब्लिक है छोटे छोटे उद्योगों को भी चलाती है। छोटे उद्योग वे होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उनको कहा जाता है, जो घर के फैमिली मेम्बर मिलकर आपस में कुछ इंडस्ट्रीज को अपने घरों में चलाते हैं और अपने उससे उन्हें जो इनकम होती है उसको सेव करते रहते हैं। इससे उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वह अपनी इस पहचान से पालमपुर को एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ के लोग manufacturing in Palampur is different from the manufacturing that takes place in the big factories in the towns and cities। नंबर 3 है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के जो पब्लिक है वो दुकानदारी का भी काम करती है। In Palampur the number of people who are involved in trade exchange of goods are not many। यहाँ के लोग एक्सचेंज नहीं करते गुड्स से, वैसे अनाज के बदले कुछ ही वस्तुओं को ख़रीद लिया जाता है और भी अनाज के बदले बहुत सारी चीज़ें। जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम अनाज से किसी भी वस्तु को ख़रीद सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है बहुत ही हार्ड वर्क करती है, तो वो इसके माध्यम से बिजनेस के माध्यम से या दुकानदारी के माध्यम से बहुत सारे गुड्स का सप्लाई करती है। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु परचेज डिफरेंट गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज़ एंड सेल इन द विलेज। पालमपुर गांव के लोग हैं वो शहर से होलसेल पर बहुत सारी चीज़ें खरीद कर लाते हैं और उनको मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। नंबर 4, ट्रांसपोर्ट ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट बहुत ही फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है आज के टाइम में। यदि किसी भी देश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप्ड नहीं है तो उस देश का जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे रुकता हुआ दिखाई देता है। उसका प्रेजेंट टाइम में प्रॉफिट दिखाई नहीं देता, लेकिन लॉन्ग टाइम में ज़रूर दिखाई देता है। तो यहाँ की जो पब्लिक है रानीगंज जो पालमपुर से कनेक्ट शहर है, वहाँ रिक्शा वाले, टांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स और बहुत सारे लोग ड्राइविंग करते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर। द फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन विलेज टू अनदर है। फेरी लगाने वाले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से पालमपुर एक बहुत ही अच्छा गांव और विकसित गांव है। आज के टाइम में पालमपुर के माध्यम से हम और देश को और अपनी पहचान को